हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि या फिर क्या चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। तो एक मैं इसको नाम दे सकता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मतलब एक जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज इट कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है, हमें कैसे पता लगेगा। तो कुछ चीजें हैं कि हम पता लगा सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बन सकते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा। नंबर 1 उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये आपको देखने को मिल सकता है। ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब ऐसा हो सकता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके अंदर से गैस रिलीज हुई है। जैसे आपने लैब के अंदर है और आपने हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया, तो जिंक ग्रेन्यूल्स को आपने डाला बीकर के अंदर या उसमें कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, तो उसके अंदर आपने H2SO4 को लिया, एसिड को या HCl को लिया आपने, तो वहां से इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है प्रोड्यूस हुई, यानी इवोल्यूशन हुआ गैस का, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। नंबर 1 इसमें देख सकते हैं। और क्या होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट या चेंज इन स्टेट, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है उसमें जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये दूसरा पॉइंट है स्टेट का चेंज होना। सॉलिड है तो गैसेस स्टेट में चेंज होना, सॉलिड है तो लिक्विड स्टेट में चेंज होना, राइट, लिक्विड है तो गैसेस स्टेट में चेंज होना। ये भी हमें आमतौर पर देखा जाता है ऐसे जब रिएक्शन होती है। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका, चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का चेंज होना भी हम देख सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर भी हमें देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, और चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कलर का भी चेंज होना। अभी ये सारी चीजें आएंगी जब अभी हम केमिकल, जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे आगे, तो आप देखेंगे उसमें आप हर एक रिएक्शन, जितनी भी आपकी इस चैप्टर में रिएक्शंस आएंगे, आपको उन सब में ये चीजें देखने को मिलेंगी कि कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, उसकी स्टेट चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, या फिर और क्या हो सकता है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी आप पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेट। तो ये भी एक, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब ऐसा होगा जो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी इन सब में से कुछ भी हो सकता है, 2-3 चीजें भी एक साथ हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, ये सारी चीजें होंगी। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन की एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना है, एक प्रॉपर्टी चेंज हुई है, नई चीज बनी है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये होंगी तो कुछ ना कुछ नई चीज बनी है, और नई चीज बनी है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब हम आगे इसमें देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, या जो नेक्स्ट चीज है वो हम देखते हैं इसमें बैलेंसिंग के लिए, कि एक बैलेंसिंग कैसे करते हैं। एक छोटी सी रिएक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे। आप इन पॉइंट्स को नोट जरूर करें जो हमने लिखे थे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक हैं ये इसके, इनको जरूर देखें। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंसिंग। किसी भी रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसको बैलेंस करके लिखते हैं। तो बैलेंसिंग का क्या रोल है कि दोनों साइड, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो ये हम पढ़ते हैं लॉ, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। मतलब दोनों साइड जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब सपोज हम बैलेंस इसको करें कैसे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो एक छोटी सी रिएक्शन जो अभी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस की थी, मैग्नीशियम रिबन वाली, अगर मैं उसी को ले लूं कि मान लीजिए मेरे पास है ये मैग्नीशियम, ये मैं इसको अब इक्वेशन सिंबल्स की फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस O2, ये उसका सिंबल। केमिकल फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए। जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं।
या फिर केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस O2 ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, और प्लस का मतलब है कि इन दोनों के बीच में हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जब हुई ये तो हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होगा MgO। एंड अब यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट है। ये मेटल था, सॉलिड होता है, ये गैस है, ये पाउडर बन गया जब हमने इसको हीट किया। तो ये हीट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। सो अब यहाँ बैलेंसिंग कैसे करें, तो एक सीधा सा मेथड होता है जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड को आप हिट एंड ट्रायल को आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो होता क्या है कि यहां पर वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान से सुनिएगा कि बैलेंसिंग करने के लिए नंबर वन रूल इज वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ एटम्स। हमें नंबर ऑफ एटम्स को चेंज नहीं करना। अब ये क्या नंबर ऑफ एटम क्या है कि जितने भी आपको दिख रहे हैं ये, अब जैसे मैग्नीशियम ये यहां देख रहा हूं कि O2, ये O2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके नंबर ऑफ एटम्स को। तो यहाँ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो 2 हैं और इधर देखूं तो 1 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेथड के लिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ एक, ये आपको शुरुआत में करना पड़ेगा, उसके बाद जब आपको बैलेंस करनी आ जाएगी तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा कि कहाँ हमें क्या पुट करना। तो एलिमेंट्स लिए, जैसे मैंने एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स हो गए, और यहां मैंने लिख लिया कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई रिएक्शन की, और ये मेरी राइट हैंड साइड हो गई रिएक्शन की। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया पहले, मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी और ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास एलिमेंट है, अब एलिमेंट कौन कौन से मेरे पास, एक हो गया मैग्नीशियम और दूसरा हो गया मेरे पास ऑक्सीजन। और लेफ्ट हैंड साइड कितने, जहां मैग्नीशियम, जहां कुछ नहीं है वहां पे 1। देखिए यहां जो लिखा होगा आप उसको काउंट नहीं करेंगे अभी के लिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा तो यहाँ 1 ही है वैसे भी ये। तो मैग्नीशियम क्या हो गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम 1। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम 2। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। तो हमें क्या करना है कि वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ एटम्स। हम यहाँ कुछ ऐड नहीं कर सकते कि भाई मैं यहाँ जाके 2 लगा दूं ना, गलत। और या फिर मैं ऐसे कुछ कर दूं कि यहाँ 2 लगा दूं या फिर यहाँ 1 लगा दूं, मतलब ऐसे हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ एटम्स। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड अ कोफिशिएंट। हम यहाँ कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ एटम्स को चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी 2 की इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि क्या मैं यहाँ 2 ऐड करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। बीच में ये तो एक अपना एक कंपाउंड है ना, ये तो पूरा एक बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये तो इसका एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ तो मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीच में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आगे जरूर ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए यहां पर 2 ऐड करता हूं, ये मैंने 2 जो लगाया इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये मैंने ऐड किया यहाँ पे, तो हमने नंबर ऑफ एटम्स को चेंज नहीं किया। वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ एटम देन बट वी कैन ऐड कोफिशिएंट। तो यहां मैंने जब 2 ऐड किया तो देखो यहां मल्टीप्लाई हो गई, इसके साथ भी पूरे के साथ काउंट होता है, ये इस पूरे कंपाउंड के साथ काउंट होगा। तो यानी ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया ऐसे केस में। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा, लेकिन ऐसे केस में राइट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने हो गए, ये भी तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ 2, यहाँ कितने हैं, चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, मैग्नीशियम लेकिन 2 हो गए। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देन अगेन वी कैन ऐड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में यहाँ पर ऐड किया मैंने, तो क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे अभी बैलेंस्ड हो गए। तो यानी 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ यहाँ, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गया, 2Mg + O2 is 2MgO। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी इक्वेशन ले सकते हैं और उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक और इक्वेशन ले लें, हम लोग एक और इक्वेशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप ही की एनसीईआरटी की इक्वेशन है, बताइए। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये आयरन को हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करा रहे हैं और एक फेरस ऑक्साइड जो है यहाँ पे बन गया। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सेम वही मेथड हमारा। एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास,
राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड हमने देख लिया। इनिशियली आपको ऐसे ही करना है। इनिशियली जब तक आप इसको ऐसे करेंगे और जब तक आपके टिप पे नहीं हो जाती 30, 35, 40, 50 इक्वेशन बनाइए, 20, 25, 30, 35 इक्वेशन बनाइए, और जब तक आप इनको बनाते रहेंगे तब तक आपकी ऐसा पॉइंट आएगा कि ये टिप पे होने लगे। अब देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से, सेम वही रूल कि वी कैन ऐड, पहले एलिमेंट Fe लिख लिया मैंने, और क्या क्या है, हाइड्रोजन, इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हमें आप इसको बॉक्स में बंद करके भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ एटम्स, वी कैन ऐड कोफिशिएंट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि हम क्या करेंगे, मैंने लिख लिया यहाँ पे Fe लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। अब Fe में देखूंगा कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आयरन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितना है नंबर ऑफ एटम्स 3, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4। यानी मुझे क्या करना है, मुझे पहले ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं तो मुझे ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड पे 4 करना है और मुझे Fe को लेफ्ट हैंड साइड पे 3 करना है। तो सीधी सी बात, मैं इसको नहीं छेड़ सकता, ना ही यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ एटम्स को चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ मैं 3 ऐड कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड कोफिशिएंट। तो अगर मैं यहाँ कोफिशिएंट लगाता हूँ, सपोज मैं यहाँ 3 लगाता हूँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड 3 ऐड किया, तो ये क्या हो गया 3, यानी ये दोनों जो है मेरे बैलेंस हो गए। अब दूसरी कंडीशन में मेरे को क्या करना है, दूसरी कंडीशन में मेरे को, अब इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, इसको पार्ट्स में भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। देन हाइड्रोजन मेरा ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। लेकिन ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं तो यहाँ राइट हैंड साइड मेरे ऑक्सीजन के एटम जो है वो 4 हैं और इस साइड मेरे 1 है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 4 के साथ। तो अब क्या होगा, यहां मैं अगर देखूं तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहां पर 4 ऐड करता हूं यहां पर, तो मेरे ऑक्सीजन जो है वो 4 हो जाएंगे। अगर मैं यहां 4 ऐड करता हूं तो मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, बैलेंस्ड हो गए। लेकिन इस कंडीशन में जो मेरे ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन है, उसके नंबर भी ज्यादा हो गए। देख सकते हैं ध्यान से, जरा इसको देखो कि ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया मेरा, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर जो हैं वो आप देख सकते हैं ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये हाइड्रोजन के नंबर जो है वो बढ़ गए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये कितने हो गए, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये तो ज्यादा हो गए और यहाँ कम है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ क्या ऐड कर सकता हूँ, कोफिशिएंट ऐड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन मेरे अब बैलेंस हो चुके हैं, या मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यानी ये दोनों भी बैलेंस्ड हो चुके हैं। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हिच इज लाइक 3Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2। और यहाँ पे आप इनकी जो फिजिकल स्टेट है उनको भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक ये सॉलिड है और आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ एक्वस है और या फिर गैसेस स्टेट में है, और ये गैसेस स्टेट में है, ये सॉलिड है, ये गैसेस स्टेट में है। तो हम इनके साथ वो सिंबल्स भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ S लिख सकते हैं, यहाँ G लिख सकते हैं। तो ये एक इनकी फिजिकल स्टेट को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने में हेल्प करती हैं ये चीजें। तो ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में जब भी आप लिखते हैं इक्वेशन को तो बैलेंस करके जरूर लिखें हमेशा। बैलेंसिंग से अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचती है और इस तरह से फिजिकल स्टेट बताने से उनकी केमिकल रिएक्शन के बीच में एक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके लिए पहुंचती है। आई होप कि मैं आपके इस बैलेंसिंग के डाउट को क्लियर कर पाया हूं। आपके एनसीईआरटी में कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, बैलेंसिंग के लिए उनकी प्रैक्टिस करें। तो इस मेथड को ध्यान रखें इनिशियली। थैंक यू वेरी मच।